इस समय जो मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, आस पड़ोस, ऑफिस, घर, सब जगह, तो इन दोनों में से जो आपने डिसीजेस गिनाई, चाहे वाटर बॉर्न हो चाहे मॉस्किटो, वो किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बीमार पड़े हुए हैं। वो क्या कारण होता है? एक पहला कारण तो ये है कि हम सबका खान पीन कैसा है। जैसे अभी हमें डाइटिशियन बता रहे थे कि बेसिकली हमारा खाना पीना इतना पुअर है आजकल, और जंक फूड जो हम खाते हैं और पानी का जो हम बाहर सेवन करते हैं, हम्म। गोलगप्पे का पानी हो या वो बाहर का जो पानी वाली चीजें होती हैं, और शरबत और नींबू पानी और जो भी होता है, उन सब में कंटेमिनेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। और डेफिनेटली इतना हाइजीन हमारी कंट्री में नहीं है जितना होना चाहिए। और आई थिंक सैडली ये बात हम सब लोग जानते हैं। तो खाना पीना ज्यादा हो गया, एफ्लुएंस आ गया, लोग बाहर खाते हैं ज्यादातर, घर में खाना कम हो गया है। लोग मंगाते हैं आजकल, कभी भी कोई भी ऐप से कोई खाना मंगवा लेता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। कैसे पैक होता है, हाइजीनिक होता है कि नहीं, बनता कैसे है, शायद उसकी फिक्र हम कम करते हैं। तो आई थिंक खाना पीना, वाटर बॉर्न और ये बॉर्न, मॉस्किटो बॉर्न तो एक एडिड पॉइंट्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली पहले से कम हो गई है, और इसलिए ज्यादा जल्दी पकड़े जाते हैं हम। फॉर्चुनेटली वैक्सीनेशन आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं। अडल्ट्स में वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बारे में लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। फ्लू का वैक्सीनेशन, निमोनिया के वैक्सीनेशन, टाइफाइड के वैक्सीनेशन भी होते हैं। शिंग्रिक्स आपने सुना होगा, एक शिंगल्स का वैक्सीन होता है। ये सारे नॉट स्पेसिफिकली वाटरबॉर्न, नॉट स्पेसिफिकली मानसून सीजन, पर जनरली ये सारे वो वाले वैक्सीन होते हैं जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस को हेल्प करते हैं। तो आई थिंक उस पर भी हम सबको ध्यान देना चाहिए बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, और अपने डॉक्टर्स जो हैं उनसे आप अपना परामर्श करिए और जैसे वो कहते हैं उनको फॉलो करिए। लेकिन अल्टीमेटली गुड हाइजीन है जो सबसे आपको बचाएगा इस सीजन में कोई बीमारियों से। नहीं, आपका कहना सही है कि ये जो हमारी इम्यून सिस्टम है, काफ़ी कुछ उस पर भी, क्योंकि बहुत जल्दी हमको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, जैसा मैंने कहा ना कि मैं अपने आसपास जितने भी लोगों को बीमार देख रहा हूँ, उनमें से किसी को वो डिजीज़ेज़ नहीं हुई जो आपने पहले बताई, लेकिन सब लोग कॉमन कोल्ड, कफ, इसी से प्रभावित हो गए। और वैक्सीनेशन की भी आपने बात कही, वो भी मैं थोड़ी और आपसे डिटेल में पूछूंगा रिद्धिमा। लेकिन ये देखिए, अभी भी इसमें क्या निकला कि एक जो टिपिकल डिसीजेज हैं वो तो होती ही हैं। देखिए, वो साफ सफाई का ख्याल ना रखना, मच्छर, ये वो तमाम चीज़ें, लेकिन ये कॉमन कफ और कोल्ड, और ये सीधा सीधा हमारे इम्यून पे डिपेंड करता है। और इम्यून मैं भी मानता हूँ कि 90% हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। आप अगर कचरा खाएंगे वैसा इम्यून बनेगा, आप अच्छी चीज़ें खाएंगे वैसा इम्यून बनेगा। अगेन, एक अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए आपने काफ़ी चीज़ें पहले भी बताई, लेकिन ख़ास तौर पे ऐसे मौसम जो चैलेंजिंग होते हैं, अब बरसात ही मैं ले लूँ, बरसात में क्योंकि खाने का भी कॉम्प्लिकेशन होता है, सब्जियां कोई बहुत सारी आती नहीं है आपको, वो कई बार फ्रेश भी नहीं मिलता है, पानी में ख़राब हो जाता है, बहुत कुछ फ्रूट्स भी उस लिहाज से नहीं आते। क्या आप ऐसा खान पान अपना अपनाएं जहां आपका इम्यून अच्छा रहे? वेरी विपिन, इसमें ना मैं एक बहुत छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगी। हमारे किचन में ना 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मोस्टली आम तौर पे सारे इंडियन किचन्स में आपको मिलता है। अगर हम पर्टिकुलरली मॉनसून सीजन में उसका सेवन इंक्रीज कर देते हैं, या उनको किसी भी हर्बल टी की फॉर्म में या काढ़े की फॉर्म में इंक्रीज ले लेते हैं, तो वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के काम आता है। जिसमें सबसे पहला लहसुन। पहले कहते थे एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, पर अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, अ गार्लिक अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। गार्लिक में एक ऐसा बायो कंपाउंड है एलिसिन करके, जो ना खाली एंटी इंफ्लेमेटरी है, बट नॉट इट इज आल्सो एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल आल्सो। तो ये आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करने के काम आता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया टाइफाइड के केस में तुलसी, तुलसी का पत्ता आम तौर पे घरों में लगा होता है क्योंकि हमारे लिए पूजनीय भी है। आप उसके अगर 4-5 पत्तियां अपने पानी में बॉईल करके वो पानी पीते हैं, तो आपको तुलसी में आपके स्टमक, जैसे डायरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, स्टमक रिलेटेड इंडिजेशन जैसी प्रॉब्लम्स में वो तुलसी का पानी आपको हेल्प करता है। सिमिलरली पुदीना, हम पुदीने की चटनी कंज्यूम करते हैं, पुदीने का पानी करते हैं, पुदीने का जूस यूज करते हैं। इसमें भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे माइक्रोबियल पैथोजन पाथवेज होता है, ये उसको रोकता है। यानी आपका इन्फेक्शन जहां पे है वहां पे उसको रोकने की क्षमता रखता है। आपका मेथी दाना, मेथी दाने का पानी आपके इम्यूनिटी को, एंड नॉट ओनली इम्यूनिटी, आपके मेटाबॉलिक रेट को भी इंप्रूव करता है। जैसे क्योंकि क्या होता है कि इस मौसम में हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो उसको बॉल्स्टर अप करने के लिए ये हेल्प करता है, हमारे गट लेंथ को भी अच्छा रखता है। फिर हम जानते हैं हमारा गोल्डन मिल्क, सबसे कहते हैं ना रामबाण इलाज जो हम गोल्डन मिल्क बोलते हैं, हमारा हल्दी।
हल्दी में करक्यूमिन होता है। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है और ये खाली बैक्टीरिया पे नहीं, ये फंगल और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। प्लस ये आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ताकि अगर आपको बुखार हो या आपको पेन हो, ये सब चीज़ों में हेल्प करे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी डाइट में नींबू को ऐड करना। नींबू खाली विटामिन सी का सोर्स नहीं है, इट इज ऑल्सो वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आपकी बॉडी का जो वियर एंड टियर होता है उसको रिपेयर करने के कारण, नॉट ओनली दैट, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है। आप नींबू को नींबू पानी की फॉर्म में ले सकते हो या उसका जेस्ट अपने पानी का जो आपका बॉटल है उसमें डाल के रख सकते हो और वो कंज्यूम कर सकते हो। ये सब एक छोटी मोटी चीजें जिससे आप इम्यूनिटी अपनी ठीक रख सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, इस सीजन में पर्टिकुलरली 5 बादाम, 2 अखरोट, आपको 4 से 5 किशमिश और 1 टेबलस्पून मिक्स सीड्स के पैकेट आते हैं जिसमें आपका सनफ्लावर सीड्स, हेम्प सीड्स, चिया सीड्स, ऐसी बहुत सारी अलसी वगैरह सब आती हैं। आप उसको कंबाइन करके सुबह एक मिक्सचर बना सकते हैं एंड वो 1 से 2 टेबलस्पून एवरी डे सुबह खाली पेट कंज्यूम करिए। ये आपको बहुत अच्छा एंटी एसेंशियल फैटी एसिड्स का एक बूस्ट दे देता है सुबह सुबह एंड ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के भी काम आता है। सो दीज आर वेरी फ्यू थिंग्स, आपके किचन का सामान, आपके ड्राई फ्रूट्स एंड आपका विटामिन सी रिच फूड। सपोज किसी को नींबू से प्रॉब्लम है तो फ्रूट्स खाइए, पर उसको उसी टाइम लंबा काट के मत रखिए, फ्रेश काटिए, फ्रेश खाइए ताकि आपके विटामिन ए, सी, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर भी कंप्लीट हो। जो फ्रेशली अवेलेबल फ्रूट्स है पर उनको काट के उसी टाइम ही कंज्यूम करिएगा, उनको रखे मत रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कोई भी फ्रूट को लंबा काट के नहीं रखना, वो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड क्योंकि वो उसमें फ्रक्टोज होता है, फ्रूट का शुगर होता है, तो आपके थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मस्किटोज, ये सब चीज उसके ऊपर बैठने के चांसेस रहते हैं। तो ये छोटी सी चीजें हैं जिससे आप अपना डेली लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया था और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बातचीत भी इसकी होती, क्या वैक्सीनेशन सच में प्रभावी होते हैं? मुझे इनफैक्ट एक डॉक्टर ने बोला भी था कि आप करवाइए, और फिर जब बाद में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार आप बीमार पड़ गए उसके बाद नहीं, अगर आपको जब हमने बोला था तो उसी समय आप लगवा लेते तो वो काम करता, वंस यू गॉट द फीवर उसके बाद नहीं करेगा। थोड़ा इसके बारे में बताइए, ये कितने इफेक्टिव रहते हैं और क्या इनकी प्रक्रिया होती है? देखिए, वैक्सीन इज साइंस और साइंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। आज हम किसी को वैक्सीन का नाम लेते हैं तो सब मेरे पेशेंट्स बोलते हैं हाँ हाँ हमने लिया था, वो कोरोना में लिया था वैक्सीन। उसी को लोगों ने वैक्सीन मानना शुरू कर दिया, बट दैट वाज जस्ट अ टेम्परेरी वैक्सीन, उस वक्त इमरजेंसी था। लेकिन अडल्ट्स में वैक्सीनेशन एक बहुत ही रिकमेंडेड चीज है एंड कम से कम 5 ऐसे वैक्सीन है जो हम हर अडल्ट में रिकमेंड करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 50, अरे को जरूर लेना चाहिए पर से। एक तो फ्लू का वैक्सीन साल में 2 बार आता है, एक फरवरी मार्च के महीने में आता है, एक सितंबर अक्टूबर में आता है। प्रिवेंट करता है, फ्लू की तरफ इशारा करता है, जिसको कॉमन कोल्ड, जुकाम, खांसी चेंज ऑफ सीजन में होता है, उसके अगेंस्ट प्रिवेंट करता है। तो अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, अगर आपकी 50 साल से कम भी उम्र है और आपको अक्सर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या ऐसे चेस्ट वाली कंडीशन होती हैं, या आप HIV के पेशेंट हैं, या आपको कैंसर हो चुका है, या आपका कोई बॉडी की इम्यूनिटी कम है किसी वजह से, तो आपको किसी भी उम्र में ये वैक्सीन साल में एक बार लगाना चाहिए, जो आपको 1 साल के लिए प्रिवेंट करता है। येस, इट्स वेरी बेनिफिशियल और काफी अच्छा इसका असर होता है और एक अच्छी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है। लेकिन लगाया तभी जाता है जब अच्छे दिन हो, ये नहीं कि जब आदमी को प्रॉब्लम हो तब लगाएं, बिकॉज वैक्सीन को किक ऑफ करने में भी टाइम लगता है, 2 से 3 हफ्ते लगते हैं कि वैक्सीन किक ऑफ करता है। तो अच्छे टाइम पे ही इसको लगाना चाहिए। निमोनिया के वैक्सीन आते हैं, 2 किस्म के वैक्सीन आते हैं, उनको लगाना चाहिए 1 साल के गैप में 2 बार। अगर आप लगा लें तो जिंदगी भर के लिए आपको प्रिवेंशन रहता है। आजकल बूस्ट्रिक्स के नाम से एक वैक्सीन अडल्ट्स में है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जो कि वूपिंग कफ होता है और टेटनस उसके अगेंस्ट होता है, 10 साल में एक बार लगाना चाहिए। हेपेटाइटिस ए, एक बारिशों में खासतौर पे हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस होते हैं अगर सैनिटरी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसका वैक्सीन एक आता है हेपेटाइटिस ए का, जिसके अगर आपको 3 शॉट्स लगे 6 महीने के अंदर तो आपको जिंदगी भर प्रोटेक्शन देता है। मेजोरिटी अर्बन एरियाज में हेपेटाइटिस ए, बी के वैक्सीन लगे हुए हैं, पर अगर नहीं लगे तो आपको जरूर लगाने चाहिए। पर जैसे मैंने बोला, जब हो जाए कुछ तो उसके बाद नहीं, जब आपको नहीं है तब आपको प्रिवेंशन के तौर पे लगाना चाहिए। और आजकल उसका शिंगल्स का भी वैक्सीन है, जो कि इसका दूसरा टर्म है हर्पीज जोस्टर। हालांकि उसका बारिश से इतना कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो वैक्सीन भी हैं जो लगाने चाहिए। तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपना वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल जरूर आपको एक अपना तय करके उसको फिक्स करना चाहिए, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो।
अभी डॉक्टर रिद्धिमा बता रही थी फ्रूट्स के बारे में और ये सब, सबसे जरूरी है वॉश करना। आई थिंक वॉश होना चाहिए सारा का सारा, वो तो बताया ही होगा इन्होंने कि जितना क्लीन और उसको रखना है वो बहुत जरूरी है। एक बात मैं जरूर वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में बोलूंगा, सबसे मेन चीज जो है कि पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए, दैट इज द मेन थिंग। सबसे ज्यादा मॉस्किटो बॉर्न प्रॉब्लम्स होती हैं इसी स्टैग्नेंट वाटर से। तो अपना हैंड हाइजीन ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें करना चाहिए। और आजकल तो रिवाज कम हो गया वैसे कोरोना के बाद, लेकिन पहले जमाने में लोग हग करते थे एक दूसरे को, हैंडशेक करते थे। थोड़े दिन अवॉइड करें, नमस्ते बेटर है, रात में आप हैंडशेक करें, बिकॉज आपका 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 जो कंटेमिनेंट है वो दूसरे को जा सकता है। और जितना आप हाइजीन अपना साफ रखेंगे, जितने बार अपना हाथ धोएंगे, वो भी आपको होता है। और फंगल इन्फेक्शंस जो जैसे मैं कह रहा था आपको होते हैं, स्किन को ड्राई रखिए, स्किन को मॉइस्ट मत रहने दीजिए। बारिश में भीग के अगर आप घर आते हैं तो आपने अक्सर देखा भी होगा और सुना भी होगा कि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं रेडी। तो अपने को क्लीन रखिए, अगर बारिश में बाई चांस ड्रेंच हो गए घर का आके बिल्कुल आपने टॉवल से अपने क्लीन करिए। मॉइस्ट एरियाज में फंगस ग्रो करता है। और क्लोथ्स आप जो पहनते हैं, टाइट क्लोथ मत पहनिए, वो टाइट जीन्स, टाइट फैशन वाला जो होता है, लूज क्लोथ। लूज क्लोथ होने से आपके ये जो वेपोरेट हो जाएगा आपका पानी भी, और आपको वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो जनरली। तो ये कुछ चीजें अगर आप करते हैं अलॉन्ग विद द डाइट एंड इम्यूनिटी जो अपनी अच्छी है, तो काफी हद तक बचाव हो सकता है आपका इन सब चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल। वैक्सीन का फाइनली मैं ये बोलूंगा कि अच्छे टाइम पे वैक्सीन लगाना चाहिए, डोंट सही वेट बात है। लास्ट मोमेंट। ये नहीं कि अब जाके आप जाएं। मना कर देते हैं फिर डॉक्टर्स कि अब नहीं काम करेगा वैक्सीन आपके ऊपर, राइट। तो ये वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी, और साथ में डॉक्टर साहब ने हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दी, खासतौर पे स्किन को लेकर। और हाँ, कोरोना की यादें वैसे अच्छी नहीं हैं, लेकिन वहाँ की कुछ आदतें अच्छी हैं, जैसे हैंड हाइजीन, वो आज भी काम का है। और जैसे वो मास्क, तो मैं इन दिनों भी देख रहा हूँ कई लोग मास्क लगा के, और क्योंकि ये वो समय होता है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है, कोई आपके बगल में छींका तो आपको भी सर्दी खांसी होने का उतना ही खतरा हो जाता है। तो वो जो 2 आदतें आपको कोरोना काल की थी, अगर आप थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लें इस समय में, तो आपके शायद काफ़ी काम आ सकती हैं।